बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है सोलील द इताली। आई होप मैं इसका नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ और ये है मंसेरा ब्रांड की। मैं आप लोगों को पहले इसकी प्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ। ये रहा इसका एक्सटर्नल बॉक्स, ये आप देख सकते हैं। ब्लैक कलर का सिंपल सा बॉक्स है। मंसेरा की हर फ्रेग्रेंसेस का तकरीबन जो बॉक्स होता है या तो गोल्डन होता है या इस कलर का होता है और इसी तरह सिंपल सा एक्सटर्नल बॉक्स होता है। लेकिन जो इनकी क्वालिटी है जो कि हर बॉक्स के अंदर हर परफ्यूम के साथ आती है वो होती है इनका ये लेदर का बैग जिसके अंदर परफ्यूम पड़ा होता है। अब ये परफ्यूम इस लेदर बैग के अंदर कुछ ऐसे पड़ा होता है फुल नीचे। मैंने इसको निकाल लिया क्योंकि निकालने में टाइम लगता है। तो ये एक शाइनी सा लेदर सा जिसके ऊपर एम मंसेरा ब्रांड का लोगो बना हुआ है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त, और ये ऊपर से यूं बंद भी हो जाता है फिर ऐसे। तो आप चाहे अपनी कलेक्शन में इसको यूं करके रखें सामने, बहुत ही प्यारा लगेगा। आप देखें इसको, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा। या आप इसको छोड़ दें और जो इसकी ये है बॉटल, आप इसको भी रख सकते हैं। ये रही इसकी बॉटल, सिंपल सी बॉटल है और सामने सिर्फ ये इसका नाम लिखा हुआ है सोलील द इताली। आई होप मैं इसका नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। और ये रही इसकी बॉटल, ठीक है। सिंपल सी बॉटल है 120 ml की, और ये जो इसका कैप है ये मैग्नेटिक है। मंसेरा की कुछ फ्रेग्रेंसेज हैं उनका जो कैप है ना वो घूमने वाला आता है, चूड़ी वाला, लेकिन इसकी ये है मैग्नेटिक है। और इसकी एक निशानी ये भी होती है कि ये जो इसका मंसेरा है, मतलब जो इसका ये जो स्टिकर है इसके बिल्कुल सामने इसका ये लोगो आता है। अगर आप देखें, आप इसको यूं उतार के यूं वापस लगाएंगे ये अपनी जगह पे यूं आ जाएगा। अभी होप आपको नज़र आ रहा होगा। बहरहाल इसको थोड़ा सा घुमाएंगे भी तो ये खुल जाएगा और इसी तरह रखेंगे तो ये बंद हो जाता है। ओके, ये तो था इसका प्रेजेंटेशन। अब्दुल्ला खालिद कुछ दिन पहले मेरे घर में आए और उन्होंने मुझे कहा, यार अदील भाई, ये फ्रेग्रेंस मैंने उनको चेक करवाई। बेसिकली ये फ्रेग्रेंस मैंने उनको चेक करवाई। चेक करने से पहले उन्होंने जब इसका बॉक्स पड़ा वो देखा, उन्होंने कहा मंसेरा। कहते हैं यार अदील भाई, बड़े बड़े हाउसेस देखे हैं, बड़े बड़े हाउसेस समझ आ जाते हैं, कहते हैं यार मंसेरा की समझ नहीं आती। ये बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही ओरिएंटल टाइप फ्रेग्रेंसेस बनाते हैं। ऐसी फ्रेग्रेंसेस जो कि आउट ऑफ द वर्ल्ड टाइप होती हैं, बहुत ही मुश्किल से उनका जो है ना रिजेम्बलेंस किसी चीज़ से मिलती है। तो आई सेड यस, मुझे भी इस तरह फील हुआ है मंसेरा की फ्रेग्रेंसेस में। बहरहाल नॉट इन दिस केस, इस केस में ऐसा नहीं हुआ। ये जो सोलील द इताली इसका नाम है फ्रेग्रेंस का, ये फ्रेग्रेंस एक हर बंदे के लिए रीजनेबल फ्रेग्रेंस लगी मुझे, हर बंदे के लिए, ठीक है। मंसेरा की हर फ्रेग्रेंस हर बंदे के लिए नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, ये तो मैं नोट कर चुका हूँ। खैर, ये 2019 की रिलीज़ है। ये इनकी 2019 की रिलीज़ है और मंसेरा की बहुत कम ऐसी फ्रेग्रेंसेस हैं जो कि हर किसी के लिए आप कह सकते हैं कि बनी है। ये उनमें से एक है। मैं आप लोगों को सबसे पहले ना इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर सिमिलैरिटीज़ का भी बताता हूँ कि अब्दुल्ला खालिद को भी इसकी सिमिलैरिटीज़ में नहीं कहा यार नहीं दिल भाई, सिमिलैरिटीज़ हैं इस परफ्यूम से। मैं आगे चल के बात करता हूँ, पहले मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ। जैसे ही आप इसको लगाते हैं ना, आपको इसके अंदर से खट्टे माल्टे की प्लस बर्गमोट की एक मिक्स खुशबू आती है। खट्टा माल्टा मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि खट्टा जो माल्टा होता है उसकी बहुत तुरुश सी खुशबू होती है, लेकिन क्योंकि इसके अंदर बर्गमोट की खुशबू भी अटैच है तो वो खट्टा प्लस स्पाइसी बन जाता है। यस, खट्टा प्लस स्पाइसी सा एक माल्टे की खुशबू आती है जो कि इसके स्टार्ट में, और यहीं से आपको जज करने में आसानी हो जाएगी कि यार ये तो उस परफ्यूम से इसकी खुशबू मिल रही है। मतलब आप बआसानी जज कर सकेंगे कि ये मैं बहरहाल आगे चल के आपको बताता हूँ। बहरहाल इसके स्टार्ट में खट्टे माल्टे, स्पाइसी से खट्टे माल्टे की खुशबू, अगर आप उस चीज़ को सोच सकें कि स्पाइसी से खट्टे से माल्टे की खुशबू इसके स्टार्ट में आती है। अच्छा, ये को खुशबू लगभग आधा घंटा चलती है और आप इसको खूब इंजॉय करते हैं। उसके बाद इसका जो खुशबू है वो थोड़ी सी चेंज होती है और वाटरी नोट्स में कन्वर्ट हो जाती है। वाटरी नोट से मुझे याद आया, मेरा छोटा भाई दानियाल लाहौर में रहता है, अहमद हसन दानियाल, भाइयों की तरह मेरे।
तो उसने एक दफ़ा, मैंने एक परफ्यूम में कहा कि वाटरी नोट्स, इसमें वाटरी नोट्स की खुशबू आती है इस परफ्यूम में। मुझे अब नाम नहीं याद कौन से परफ्यूम का मैंने किया था। उसने मुझे कहा यार धीरे भाई वाटर की तो कोई खुशबू नहीं होती, तो वाटरी नोट्स का क्या मतलब होता है। तो मैं आज आप लोगों को ना बताता हूँ कि वाटरी नोट्स डेवलप किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, जिससे आपको एहसास होता है कि यस ये वाटर, मतलब एक ओशन टाइप या रिवर टाइप या नदी के किनारे आप खड़े हुए हैं तो उस तरह की एक खुशबू आ रही है। ठीक है, मैं आप लोगों को एग्जांपल के साथ बताता हूँ। देखें, इसमें जो वाटरी नोट्स क्रिएट किए गए हैं वो क्रिएट किस तरह किए गए हैं मैं उसमें नहीं जाता, ज़ाहिर बात है वो एक डिफिकल्ट सा वर्क है, लेकिन जो उसकी फील आती है वो इस तरह आती है कि आपने एक खीरे का जूस निकाल लिया, खीरे को विद छिलका उसका जूस बना लिया खीरे का, और उसके अंदर आपने चंबेली का नहीं, मोतिये का फूल जो है, मोतिये का फूल वो एक आध डाल के उसको मिक्स कर लिया। तो वो जो एक खीरे की प्रॉपर एक खीरे की खुशबू आ रही होगी, उसके पील की, उसके छिलके की खुशबू आ रही होगी, प्लस वो जो एक जैस्मीन की, बिल्कुल क्योंकि एक फूल डाला तो उसका ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता, तो वो जो एक खुशबू आ रही होती है ना, वो लिटरली आपको वाटरी सी खुशबू लगेगी। आप लिटरली कहेंगे कि नहीं यार, अगर हम किसी नदी के किनारे खड़े हो जाएं या हम किसी दरिया के किनारे खड़े हो जाएं तो उसके अंदर से जो एक ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है और उसमें जो खुशबू आ रही होती है वो वाटरी नोट्स की ही खुशबू होती है, और वो इसी तरह की होती है, कुकम्बर की खुशबू, उसके पील की खुशबू, प्लस हल्का सा जैस्मीन की खुशबू। तो ये जो टोटल मिला के कॉम्बो बनता है, ये बनता है वाटरी नोट्स की तरह। तो दानियाल, आई होप आप समझ गए होंगे कि वाटरी नोट्स किसको कहते हैं। तो ये रहा इसका वाटरी नोट्स, जो कि इसका सेकंड फेज है। बहुत लंबा चला, 2 घंटे इसका वाटरी नोट्स चले। अच्छा, जो इसका तीसरा एक फेज है, जबरदस्त सॉल्टी, थोड़ा सा आप कह लें, लोग कहते हैं कि एगी वाइब इसके अंदर से आती है। मैं नहीं कहता, मैं कहता हूं वार्म। आप एक पानी का बर्तन में उसके अंदर पानी भरें और उसके अंदर ज़्यादा सारा नमक डाल के और उसको फिर गर्म करें। गर्म करने से ना वो जो सॉल्ट है वो वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाएगा। फिर आप उसको करें शदीद ठंडा, फ्रिज में रख के ठंडा करें। आप उसको बाहर निकालेंगे तो उस पानी के अंदर से ना सॉल्टी सी एक वाटर की खुशबू आ रही होगी। वाटर की अपनी कोई खुशबू नहीं होती, लेकिन वो सॉल्ट की वजह से ना आपको एक खुशबू आएगी। तो वो जो सॉल्टी से वाटर की एक खुशबू आती है ना, वो इसके एंड से आती है। लोग कहते हैं कि वो एगी सी एक वाइब आती है, लेकिन नहीं। अगर आप इसको अप क्लोज यूं करके खुशबू करेंगे, या मैंने यहां पे लगाया था, अगर आप इसको यूं करके करेंगे तो शायद आपको एगी स्मेल लगे इसकी, बट इन द एयर ये बहुत ही प्यारे एक सॉल्टी से वाटर की खुशबू होती है। ठीक है, सॉल्टी से वाटर की खुशबू। तो ये इसके टोटल फेज थे। अब मैं आपको बताता हूं इसकी सिमिलैरिटीज के बारे में, हम थोड़ी सी बात करते हैं। इसको लगाते ही जो मुझे फर्स्ट फीलिंग आई वो आई एक्वा दी जियो की, जो कि जॉर्जियो अरमानी का बहुत ही पॉपुलर परफ्यूम है। मुझे उसकी याद आई। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड फेज में। थर्ड फेज में ये टोटल डिफरेंट हो जाता है। जो सॉल्टी वाटर की मैं आपको बता रहा हूँ ना, कोल्ड ठंडे सॉल्टी वाटर की खुशबू, तो वो वहाँ पे चेंज होता है। फर्स्ट और सेकंड फेज में आपको लिटरली लगता है कि यार ये एक्वा दी जियो की तरह की खुशबू है। इसीलिए मैंने कहा वीडियो के स्टार्ट में भी कि ये मंसेरा की वाहिद फ्रेग्रेंस है जो कि हर किसी को पसंद आने वाली है। क्यों? क्योंकि एक्वा दी जियो वो वाहिद खुशबू है जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकी मेरे ख्याल में डिज़ाइनर फ्रेग्रेंसेज में, और उससे भी मज़े की बात कि हर किसी को पसंद आने वाली खुशबू है। तो ये उसी तरह की खुशबू है फर्स्ट एंड सेकंड फेज में। थर्ड फेज में ये थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। तो इसने मुझे एक्वा दी जियो की याद दिलाई फर्स्ट फेज में और सेकंड फेज में। अब आप लोग कहें कि एक्वा दी जियो जिनके पास है वो ये लें, वो इसको शायद स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो एक्वा दी जियो लेना चाहते हैं मैं रिकमेंड करूंगा कि वो एक्वा दी जियो छोड़कर ये लें। रीज़न, एक्वा दी जियो के जो रिसेंट बैचेस हैं वो परफॉर्म नहीं करते। इसकी परफॉर्मेंस मुझे सॉलिड ना करते भी मुझे इसकी परफॉर्मेंस 8 से 9 घंटे मिली। वेरी 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 इजीली 8 से 9 घंटे मिली। ठीक है, फ्रेश कैटेगरी की फ्रेग्रेंस है, ज़बरदस्त रही, मुझ पे बहुत ज़बरदस्त चली।
और 8 से 9 घंटे बासानी चली, तो परफॉर्मेंस का तो कोई इशू नहीं रहा ना इसका। तो एक्वा दी जियो और इसके अगर हम बात करें कंपैरिजन में, तो आई वुड रिकमेंड दिस कि अगर आप वो लेना चाह रहे हैं तो वो भी 11-12 हज़ार रुपये की है। ये मैंने वकास अहमद से ली है। ये आपको, अब मुझे इसकी प्राइस भूल गई, मैंने 4-5 परफ्यूम इकट्ठे लिए थे। बहरहाल मंसेरा की यही कोई 17-18 हज़ार रुपये या उससे नीचे नीचे की फ्रेगरेंसेज होती हैं। तो 120 ml आपको 17 हज़ार से नीचे नीचे मिल जाएगी और इसकी परफॉर्मेंस भी उससे अच्छी है। तो आई वुड रिकमेंड दिस ओवर एक्वा दी जियो। मैं इसको रिकमेंड करूंगा एक्वा दी जियो के ऊपर, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, जो हमारा एक सेक्शन बना हुआ है एज, जेंडर, लॉन्जेविटी, प्रोजेक्शन का। एज कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये मंसेरा की मेरे ख्याल में वाहिद फ्रेगरेंस है जो कि हर एज का बंदा लगा सकता है, हर एज का बंदा लगा सकता है। जेंडर, मेल, फीमेल जो घर में रहती हैं वो इसको लगा सकती हैं। अच्छी फ्रेश कैटेगरी की फ्रेगरेंस है, आप इसको घर में रहकर एंजॉय करेंगे। एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ 8 से 9 घंटे, जिसमें 2 से ढाई घंटे बासानी ये प्रोजेक्ट भी कर जाती है, बड़े आराम से प्रोजेक्ट कर जाती है। तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन हो गया। मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो मेरी ऑब्जर्वेशन में ये मंसेरा की वाहिद फ्रेगरेंस है जो कि इजी टू लाइक है। और अब्दुल्ला खालिद ने भी कहा कि यार मुझे इस हाउस की समझ नहीं आती, ये सारी नीश फ्रेगरेंसेस बनाते हैं, वेरी डिफ़िकल्ट टू कंपेयर द फ्रेगरेंसेस, मतलब उन फ्रेगरेंसेस को ना नॉर्मल लाइफ की किसी चीज़ से कंपेयर करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इसको उन्होंने वर्सटाइल टाइप बनाया, एक इजी टू लाइक टाइप बनाया, बट स्टिल इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसमें जो ऑरेंज है बड़ा रिफाइंड ऑरेंज की खुशबू है। इसमें जो वाटरी नोट्स हैं बड़े रिफाइंड वाटरी नोट्स हैं, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, और दानी के लिए भी। और जिसका थर्ड फेज है वो भी बहुत ही कमाल का है। तो हर एस्पेक्ट देख के मैं एक्वा दी जियो के ऊपर इसको प्रेफर करूंगा, ठीक है। जिनके पास एक्वा दी जियो नहीं है और वो लेना चाह रहे हैं तो आई वुड प्रेफर दिस वन के वो इसको लें। और अगर आप फुल बॉटल परचेज नहीं कर सकते, वकास अहमद से इसका डीकेंट आपको मिल जाएगा, मैं उसका नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप इसका डीकेंट भी पहले ट्राई करें, फिर उसके बाद फुल बॉटल परचेज कर लें। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये थी आज की हमारी मंसेरा की सोलेल दी ताली। थैंक यू सो मच।